उन्हें कवि कहूँ यह उचित नहीं। उन्हें प्रशासक कहना भी अनुचित है। वे अपनी सेवा काल में भी शासक नहीं, सेवक बनकर ही कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। उन्हें राजनीतिज्ञ कहूँ तो यह शायद उनका अपमान होगा, क्योंकि उनके प्रवृत्ति, प्रकृति और चरित्र तीनों ही राजनीतिज्ञों से सर्वथा प्रतिकूल हैं। लेकिन वे सब हैं, कवि भी हैं, प्रशासक भी हैं और राजनीतिज्ञ भी। शांत सुखाय कवि हैं, साहित्यकार हैं, परहिताय प्रशासक हैं और परिवर्तनाय राजनीतिज्ञ भी हैं। वे नेहरू इंटर कॉलेज तरिया सुजान के प्रधानाचार्य पद से रिटायर हुए हैं। अपने सेवा काल में वे जिला शिक्षक संघ शर्मा गुट से जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में भी वे स्वतंत्र रूप से राजनीति में सक्रिय हैं। रचनाकार मांग का कायल नहीं होता, रचनाकार उद्गार का कायल होता। मांग का कभी समाज जो मांगता वह लिखता है, इसलिए उसके काव्य में गहराई नहीं होती। उद्गार का कभी टूटता है, जुड़ता है, उसके संघात उद्गार बनते और उद्गार से स्वतः उसके भाव उपज जाते हैं। भावों को वह शब्दमाला में पिरोता है और रचना कर बैठता। वे भी उद्गार के कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं, भाव के कवि हैं, शब्दों के कवि हैं, रस छंद और अलंकार के कवि हैं। लेकिन व्यवस्था की यही त्रासदी है कि सुदूर देहातों की उम्दा प्रतिभाएं भी उचित मुकाम नहीं मिल पाने के कारण घुट घुट कर मर जाती हैं। आप उसके बानगी हैं कि इतने मर्मज्ञ रचनाकार, जिनके रचनाओं की समाज द्वारा इतनी सराहना हुई, इतना सम्मान मिला, बावजूद इसके कहीं भी बड़े पत्र पत्रिकाओं में आपकी कोई रचना छप नहीं पाई। लेकिन प्रतिभा अल्हड़ होती, स्वांत सुखाय प्रवृत्ति की होती, इसलिए आप टूटे नहीं, अभी भी रचनाओं के सागर में निरंतर गोते लगाते रहते हैं। मैं बात श्री जितेंद्र पांडे जौहर जी की ही कर रहा हूँ। आइए मिलते हैं श्रृंगार के मूर्धन्य कवि श्री जितेंद्र पांडे जौहर जी से। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े सर, इसकी बहुत खुशी हमें है। आप मेरे यहाँ आए, आपका शुभागमन हुआ, बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं। हालांकि एक शिक्षक के पास साहित्यिक चिंतन का उचित माहौल भी होता है और अभिव्यक्ति की क्षमता भी, फिर भी आप गद्य लेखन में वह मुकाम नहीं बनाए जो आपने काव्य रचना में बनाया है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? असल में मेरे कॉलेज में प्रतिवर्ष करीब करीब अखिल भारतीय स्तर के कवि सम्मेलन हुआ करते थे और इसमें भारतवर्ष के बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार कविगण पधारते थे, जैसे सोम ठाकुर, भारत भूषण, दान बहादुर सूँड़, चंद्रशेखर मिश्र, तो रूप नारायण त्रिपाठी, शमशी मिनाई वगैरह। कहने का मतलब कि उन लोगों के आने से, चूँकि संयोजक मैं ही होता था अपने कॉलेज का, तो कुछ उन लोगों के प्रति भी और काव्य के प्रति भी मेरा आकर्षण बढ़ता गया। हमने कहानियाँ भी लिखी, लेकिन कहानी हमारी क्षेत्रीय अखबारों के अतिरिक्त कहीं ऊपर किसी अच्छी पत्रिका में प्रकाशित नहीं हो पाई। इससे थोड़ा हमारा मनोबल टूटा और जो हमारी कविता थी, हमारे जो गीत थे, वो तमाम संकलन, सहयोगी संकलनों में प्रकाशित हुए और मुझे बड़ी तारीफ मिली। तो जिधर तारीफ मिलती है उधर ही आदमी उन्मुक्त होता है। तो अब एक तरह से मैं कवि के रूप में ही प्रतिष्ठित हो गया समाज में। लेखन मेरा ज्यों का त्यों धरा रह गया है। वैसे मैं कहानी भी लिखता हूँ, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी। कभी ऐसा नहीं लगा सर आपको कि जैसे ये काव्य में आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला, लेखन में ज़्यादा सम्मान नहीं मिला, तो इस पे कभी आपको उतना वो नहीं लगा सर कि कुछ उस पे भी हमें सम्मान मिले? लगा। हमने श्री सत्य प्रकाश शुक्ल जी की कहानियाँ पढ़ी। वो मुझे उनकी कहानी की
भूमिका भी लिखने का सौभाग्य मिला। जी तो मेरे मन में आया जी कि काश कुछ मेरी प्रवृत्ति इधर भी हो जाए जी तो कुछ मैं इसमें भी ख्याति प्राप्त कर सकता हूँ। जी। तो अब लिखूंगा। ये जिनका नाम आप लिए हैं सर, सत्य प्रकाश शुक्ला जी, वो ऐसे कविता लिखते हैं या फिर कहानी लिखते हैं? नहीं, वो कवि भी हैं लेकिन कहानीकार बड़े अच्छे हैं, व्यंग्यकार बड़े अच्छे हैं, और उनकी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी जी मेरे पास एक कहानी उनकी गांव की कहानियाँ है भी। जी तो वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, और गीत भी बहुत अच्छा लिख लेते हैं। जी। मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूँ। कुछ ऐसा काव्य सर आपका जो हमें सुना सकते हो? हाँ बिल्कुल है। अब चाहे तो हमारा एक गीत ही सुन लें। मैं मूलतः श्रृंगार का कवि हूँ। जी तो जो गीत मैं पढ़ने जा रहा हूँ जी ये श्रृंगार का ही है। नायक की ओर से नायिका को संबोधित है ये गीत जी कि घूघरवारी अलकें तेरी, घूघरवारी अलकें तेरी, बांके बांके नैना, मधुर स्नेह सुधा बरसाते, मीठे मीठे बैना, घूघरवारी अलकें तेरी, गोरी गोरी बाहुबल्लरी, अधरों पर यरुड़ाई, झांक रही ज्यों झीने पट से, भोली सी तरुणाई। तो ज्योतिर्मय हो जाती तुमसे, ज्योतिर्मय हो जाती तुमसे, यह तमसा वृत रहना, मधुर स्नेह सुधा बरसाते, मीठे मीठे बहना, घूघरवारी अलकें तेरी, बांके बांके नैना, मधुर स्नेह सुधा बरसाते, मीठे मीठे बहना। सर, हम ये पूछ रहे हैं, आपकी एक रचना घनश्याम प्रकाशित है। जी, घनश्याम पर लिखने को आपको प्रेरणा कैसे मिली? इसका एक बड़ा भावुक कारण है। जी मेरी धर्मपत्नी सन 89 में दिवंगत हो गई। जी वो राज्य सरकार में शिक्षिका थीं, जी ग्रेजुएट थीं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की एक बाल तस्वीर बड़ी प्यारी थी, वो मेरे यहाँ लाई थी जी और उसे अपनी गोद में भरकर बेटे के रूप में उनकी पूजा करती थी। जी तो जब उनका निधन हुआ, उनके सारे वस्त्रों को हमने गरीबों में बांट दिया, लेकिन उस तस्वीर को मैंने छुपा के रख लिया। और बाद में मेरे मन में आया कि एक दिन उन्हीं की तरह मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा और फिर ये तस्वीर भी दुनिया से चली जाएगी, तो क्यों न मैं इस तस्वीर को अमर कर दूं। तो हमने बाल कृष्ण की गाथा के रूप में ये छोटी सी पुस्तक घनश्याम की रचना कर डाली, और फिर यही कारण है कि हमने घनश्याम लिख दिया। सर, आप अपनी रचनाओं में श्रृंगार को ही वरीयता देते हैं, जी, ऐसा क्यों सर?
पहली बात तो यह है कि श्रृंगार रसराज है, और बहुत पहले तो वीर गाथा काल में वीरता की कविताएं लिखी गई, पढ़ी गई, सुनी गई। उसके बाद फिर रीतिकाल आया, और रीतिकाल में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, जैसे घनानंद का काव्य, जैसे मतिराम का, जैसे अन्य बहुत सी रचनाएं हुई। तो अब एक तरह से रीति या श्रृंगार एक सुख की अनुभूति कराता है। इस संसार में इतनी पीड़ा है, इतना दुख है, इतनी उत्कंठा, वो इतनी कुंठा है कि आदमी बेचैन रहा करता है। ऐसी स्थिति में वो जब श्रृंगार की कविताएं पढ़ता है तो उसे बड़ा सुख मिलता है। तो मैंने भी लिखा, स्वांतः सुखाय लिखा, उसमें कहीं कुछ पाने की लालसा नहीं रही, और मन से मैं थोड़ा भावुक हूँ, थोड़ा श्रृंगारी मन भी है मेरा, तो इसलिए मैंने श्रृंगार पर ही, श्रृंगार को ही मुख्यतः माना। अच्छा लगा श्रृंगार मुझे। तो वीरता की भी कविताएं हमने लिखी। जिंदगी का हार लेकर झूमना पल भर सुनो रे, रम गए हो रंग में क्या रक्त की होली न होगी। तो ऐसी कविताएं मैंने लिखी, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं दिया कि एक कवि को रक्त की होली नहीं, फूल की होली चाहिए। तो फूल की होली से समाज में सुधार होगा, रक्त की होली से तो एक सामयिक बदलाव आएगा भले, लेकिन वो मानव हित में नहीं होगा। तो फिर मैं श्रृंगार ही लिखने लगा। जी सर। भक्ति की भी कविताएं हमने लिखी, शांत रस की भी लिखी, लेकिन मूलतः मेरा परिचय एक श्रृंगार के ही कवि के रूप में हुआ। श्रृंगार। आप अपनी रचनाओं में वक्रोक्ति और अलंकार की विशेष प्रधानता रहती है, कैसे आप ऐसा लिख लेते हैं सर? ऐसा है, मैं कोई कवि बनने के लिए कुछ नहीं लिखता हूँ। यह एक ईश्वरीय प्रतिभा है, इसलिए मैं यह मान के चलता हूँ कि कम ही लिखा जाए, लेकिन वो ऐसा लिखा जाए जिसको आचार्य मम्मट ने या दंडी ने या और भी बड़े बड़े साहित्यकारों ने जिसको सराहा है, जिन्होंने एक पृष्ठभूमि दी है, तो अब बिना वक्रोक्ति के सीधी बात कह देना ये कविता के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जैसे हमने सवैया लिखा था, उसमें एक लाइन है कि काग की बोली मुझे बड़ी प्यारी लगती है और कोयलर की बोली मुझे अच्छी नहीं लगती, बड़ी कट मालूम होती है। तो इसमें कहीं कोई स्पष्ट बात नहीं लिखी गई है। दुनिया तो कहती है कौआ की बोली बड़ी कर्कश होती है, कोयल की बोली बड़ी मीठी होती है, लेकिन हमारी नायिका ये कहती है कि कौआ की बोली, काग की बोली मुझे बड़ी प्यारी लगती है और कोयल की बोली मेरा दिल जलाने लगती है। इसके भीतर ये भाव है कि कौआ प्रियतम के आने का संदेश देता है और कोयल बिरहणी की आग को और सुलगाने लगती है, इसलिए उसे वो पक्षी अच्छा लगता है, वो पक्षी अच्छा नहीं। तो ये वक्रोक्ति है कि हम बात घुमा के कह रहे हैं, और कविता में जब तक बात को घुमा के नहीं कहा गया तब तक वो कविता कविता नहीं। सीधी बात, हम
अब मंच पर कुछ बोल जाना चाहिए, टोप खादी का लगाना चाहिए, लोक में एहसानमंदी किस लिए, पोटले अंगूठा दिखाना चाहिए। ये कोई कविता थोड़े, ये तो तुकबंदी है, छिछला हास्य है। तो एक कवि के लिए ये अभीष्ट नहीं है कि वो इस तरह छिछली कविता करे। लोग अपनी प्रतिभा बढ़ाएं, समझदार अपने को ऊंचा करें, अपना साहित्यिक ज्ञान बढ़ाएं। हम उनको समझाने के लिए अपना स्तर नीचा क्यों करें। मेरी मान्यता है कि बिना अलंकार के कवि का और कविता का कोई औचित्य नहीं। वो अलंकार, कवि जैसे नायिका अलंकार से विभूषित होती है, वैसे कविता भी अपने अलंकरणों से ही विभूषित होती है। तो बिना अलंकार के, बिना रस के कविता का कोई मतलब नहीं है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि वो छंदबद्ध हो और उसमें अलंकारों का जरूर समावेश। ये कह रहे हैं सर, आप कहानी भी लिखते हैं, तो एक कहानीकार के रूप में स्थापित होने का आपने प्रयास क्यों नहीं किया सर? वही तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कहानी हमारी अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं हो पाई, तो मन हमारा उधर से टूट गया। ताकि इस चीज़ का तो थोड़ा सा प्रयास किया जाता है, आपने प्रयास नहीं किया सर। अब प्रयास, मन टूट जाने के बाद कोई क्या प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी जब से हमने ये शुक्ल जी की कहानियाँ पढ़ी हैं जी, तो मन हो रहा है कि कुछ उधर भी बढ़ाया जाए, कुछ लिखा जाए कहानी भी। दो चार कहानियाँ हैं उसको प्रकाशित करवाई जाए। तो कुछ अगर आगे लिखेंगे सर कहानी, तो उसको बड़े लेवल पे प्रकाशित कराना चाहेंगे ना? बिल्कुल चाहेंगे। ये तो कोई भी साहित्यकार चाहेगा कि उसकी कहानी, उसकी कविता केवल उसकी अलमारी में बंद न रहे, वो चूहों का भोजन न बनता रहे, तो उसे आम आदमी पढ़े और अपनी प्रतिक्रिया दे। तो बस माहौल उसके लिए बन जाए, हमारे लोग तैयार हो जाएं, तो कहानियाँ हम भेजेंगे। क्षेत्रीय कुछ अखबारों में तो निकली कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ, लेकिन उसके लिए माकूल अवसर नहीं मिला। बाजार एक तरह से कहिए नहीं मिला, वो अच्छी पत्रिकाएं वो नहीं, मार्केट नहीं बन पाई। जी जी। आप न सिर्फ उम्दा रचनाकार हैं सर, बल्कि बहुत ही सुंदर और स्वर अपनी रचनाओं का काव्य पाठ भी करते हैं। क्या कभी गायकी के क्षेत्र में जुड़ाव रहा सर? कुछ भजन मंदिरों में बैठ के तो कर लेता था, कुछ कीर्तन भी कर लेता था, लेकिन मात्रिक कोई ताल मात्रा का गीत का अभ्यास मेरा नहीं है। कुछ ऐसे लिखे भी नहीं है सर? लिखे तो हैं, हमारे गीत लोग गायक ले जाते हैं हमसे मांग के, वो गाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब वो मैं नहीं गा पाता हूँ, क्योंकि उसके लिए कुछ स्वर विशेष प्रकार का तो चाहिए ही, साथ ही साथ अभ्यास चाहिए। तो उस अभ्यास को मैं कर नहीं पाया, केवल बस कविता की तरफ ही मेरा वो था। कविता में और गीत में गवनई है और गीत है, दोनों में थोड़ा फर्क है। जैसे आप पशुपालन भी कर रहे हैं सर, तो पशुपालन में आपकी कैसी रुचि है सर? अब गाय सारे दुखों को दूर करने वाली, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सारी बीमारियों को समाप्त करने वाली है। आजकल गाय का शुद्ध दूध दुर्लभ है, चाहे जितना भी पैसा दिया जाए। मेरे तमाम गांव के लोग हैं, हमने पड़ोसनों को दूध बेचते हुए देखा है और उसमें पानी मिलाते हुए। वो पानी भी बहुत शुद्ध हो इसका वो लोग विचार नहीं करते हैं, और कोई पानी लिया के उसमें डाल के फट से और बाजार में बेच देते हैं। तो हमने सोचा कि इससे बेहतर है
कि जो हम दूध के लिए पैसा व्यय करते हैं उसका दूना भले लगे, कोई नौकरानी रखनी पड़े, नौकर रखना पड़े या चोकर भूसा आदि की व्यवस्था करनी पड़े, वो दूने रेट से भी दूध पड़े तो हमारे लिए सस्ता है, क्योंकि वो आप कितना टाइम व्यतीत करते हैं सर? अब असल में हमारी एक नौकरानी इसी पर है, जी जिसका काम है गाय का गोबर उठाना और उसके नाद में भूसा लगाना, पानी लगाना और चोकर लगाना। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो कभी कभी हड़ताल कर देती है, कभी अनुपस्थित हो जाती है, जी तो बिना किसी संकोच के जी मैं स्वयं गोबर उठाता हूँ, अपने सर पर ले आके फेंकता हूँ खाद के गड्ढे में। और कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि प्रिंसिपल साहब देखिए गोबर लेके जा रहे हैं। मैं उससे थोड़ा भी झेपता नहीं हूँ और गाय की सेवा करता हूँ। और वो गाय मेरी ऐसी है जो हमारी नौकरानी गेट पर आती है और गेट बंद रहता है सवेरे, जी तो हमारी गाय चिल्लाने लगती है कि आइए गेट खोलिए। तो हमारी मैडम चाबी लेके आती हैं, गेट खोलती हैं और वो प्रवेश करती है, गाय हमारी बोलना बंद कर देती। उसके दूहने वाले एक आते हैं, उनको मैं महीने में 500 रुपया देता हूँ। जी केवल गाय दूहने का काम उनका है और गाय लगाने का काम इसका है। और हम लोगों, हमारी श्रीमती जी भी बहुत निगरानी रखती हैं गाय पर और गौ सेवा में उनका भी मन है, हमारा भी। एक प्रतिष्ठित पद नेहरू इंटर कॉलेज तरिया सुजान के प्रिंसिपल पद से आप रिटायर हुए सर। जी आपकी सेवा यात्रा कैसी रही और कल और आज में क्या अंतर है सर? जैसे कल प्रिंसिपल थे तो कैसे थे आप सर? आज प्रिंसिपल नहीं है तो मतलब रिटायर हो गए हैं उस पद से, तब आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? हम प्रिंसिपल पद पर रहने की अपेक्षा आज उससे ज़्यादा सुख महसूस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मन में शांति महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा परिचय लोग पूर्व प्रधानाचार्य के ही रूप में देते हैं, तो थोड़ा गर्व भी होता है कि अगर मैं प्रधानाचार्य नहीं होता तो इस भारी सभा में एक प्रधानाचार्य के रूप में मेरा अभिनंदन नहीं होता। तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जहाँ तक कोई हमसे हमारे दिल पर हाथ रख के पूछे तो उन दिनों से आज के दिन मुझे अच्छे लगते हैं। इसलिए कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। खूब बैठ के कथा लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, समीक्षा लिखता हूँ। कई दोस्त मित्र मुझसे आग्रह करते हैं कि भूमिका लिख दीजिए, तो मैं उनकी भूमिका लिखता हूँ, समीक्षा लिखता हूँ। सब निःशुल्क चलता है, लेकिन मन को बड़ा सुख मिलता है। और उस समय बच्चे तो मुझे बहुत स्नेह देते थे, सम्मान देते थे। कि वहाँ के बच्चों से आपका कितना लगाव रहा है? बच्चे मुझे बहुत आदर करते थे और मुझे खुशी होती है कभी गोरखपुर, दिल्ली, लखनऊ, आगरा या कहीं और शहरों में जब हमारी यात्रा होती है और वहाँ कोई न कोई मेरा विद्यार्थी मिल जाता है तो चरण छूता है और मुझे अतिशय सम्मान देता है। जी और वो कहता है, सर आपकी पढ़ाई हुई बात आज भी हम भूले नहीं हैं और आपने जो हमारे ऊपर रहम किया, आपने जो मेरी सहायता की। हम गरीबी में थे, आप कमीज हमारी सिलवा देते थे, फीस हमारी दे देते थे। तो आज तो मैं 25 को कमीज दे सकता हूँ, सिलवा सकता हूँ। लेकिन उस वक्त मैं एक कमीज के लिए दुर्लभ रहा करता था, तो आप सिलवा देते थे। आपके बहुत बहुत एहसान है जिसको मैं नहीं भूल पाता हूँ। तो ऐसे वो सब कहते हैं और फिर कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, बार बार मेरा चरण छूते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि इस समय हम ज़्यादा महसूस करते हैं खुशी, लोगों का भूमिका लिखना
या गद्य लिखना या अपनी रचनाएं जो भी होती है लिखना। लेकिन सर इस बात की भी तो खुशी होती होगी कि जिन बच्चों को आप पढ़ाए हैं वो एक अच्छे पोस्ट पे गए हैं सर। खुशी होती वो है। बच्चे तो जब वो आपसे मिलते होंगे सर तब आपको कैसा महसूस बहुत होता है? अच्छा, बहुत आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो अपने बेटे से भी ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करता था, जी उनको ज़्यादा सम्मान देता था मैं। अगर मेरे पास 2 आम के फल होते और एक मेरा विद्यार्थी होता और एक मेरा बेटा होता, तो मैं अच्छा वाला फल अपने विद्यार्थी को ही दे देता। ये मेरा स्वभाव रहा। आजकल उच्च पदीय जनों की राजनीति में उपस्थिति खूब दिखाई दे रही है सर। जी, जी। वैसे तो आपकी भी राजनीति में सक्रियता है या नहीं है सर? अब शिक्षक संघ की राजनीति में मैं शर्मा गुट का जिलाध्यक्ष रहा, जी कुशीनगर जनपद का, जी और मेरी बड़ी प्रतिष्ठा रही जनपद में। जी आज भी श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी शिक्षक एमएलसी हैं, जी वो मिलने पर मेरा पैर छूते हैं, जी मेरा इतना सम्मान करते हैं वो। और एक बार हमने एक काम के लिए कहा तो कहे कि अरे गुरुजी आप कह तो दिया आपने, आपके लिए किसी की बाह काटनी हो तो हम काट लेंगे। जी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये राजनीति की उपलब्धियां हैं। जी और वैसे मेरे एक बाल मित्र हैं पंडित नंद किशोर मिश्र, जी जो भाजपा में रहे बहुत दिनों तक, बीच में थोड़ी देर के लिए इधर उधर गए, फिर भाजपा में ही हैं। जिला कार्य समिति में सक्रिय सदस्य भी रहा। जी और मेरी श्रीमती जी इस ब्लॉक में शिक्षा ब्लॉक स्तर की अध्यक्ष भी रहीं। तो ये सब चलता है जब तक रहा मैं। और अब भी इस वक्त राजनीति में मेरा एक सम्मान है। जी अधिकतर मेरे मित्र या मेरे पढ़ाए हुए लोग ही ऊंचे पदों पर हैं राजनीति के, तो वो लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं, आते हैं और उनकी बात मैं सुनता हूँ। जी सर। वहाँ भी मेरा अच्छा संपर्क है, अच्छी पकड़। सर आपकी जो पुस्तक आई घनश्याम उससे कुछ सुना सकते हैं सर? जी बिल्कुल। अब उसमें कुछ आपको वो प्रकरण हम सुनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जब राधा की मुलाकात होती है जी तो कैसे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जी तो श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में खेलने जाते हैं, वहीं राधा रानी जी से पहली मुलाकात उनकी होती है। देखें, चले खेलने ग्वालों के संग ब्रज की गलियों में छवि धाम, स्वर्गलोक की सुषमा जैसे देखा ऊंचे महल तमाम, रति रानी सी एक रूप सी देख सामने औचक ही, निर्निमेष हो खड़े रह गए ठगे ठगे जैसे घनश्याम। राधा को पहली बार देखा उन्होंने, ऐसा लगी, इस तरह से लगी राधा उनको। कैसी थी वो कि सुंदर नील कमल सी आंखें, शुभ्र चंद्र आनन अभिराम, काली काली घटा घिरी सी अलकावली श्रृंगार ललाम,
सम्मोहन की वह शुभ स्थली, आभा मंडल दिव्य धवल, देख रहे टकटकी लगाए, खुद को भूल गए घनश्याम। घनश्याम स्वयं को भूल गए और राधा को एक टक दृष्टि से देखने लगे। फिर बोला उन्होंने ही पहले कि बोले मोहन त्रिपुर सुंदरी, बतला दो अपना शुभ नाम, रहती कहाँ सुपुत्री किसकी, और कहाँ है तेरा धाम। देखा नहीं कभी जीवन में ऐसा अद्भुत रूप नवल, आओ मेरी गली किसी दिन, तुझे बुलाता यह घनश्याम। उन्होंने दावत दे दी, उन्होंने आमंत्रित कर दिया बातों बातों में ही राधा रानी जी को। इस पुस्तक में सबसे बड़ी बात है कि आपको हर छंद में घनश्याम मिलेगा। 267 छंद हैं इसमें और सबके अंत में घनश्याम जरूर मिलेगा। तो राधा क्या कहती है देखें। बोली मैं वृषभानु दुलारी, राधा रहती अपने धाम, सखियों के संग सदा खेलती, मुझे नहीं औरों से काम। सुनती हूँ कोई नंद नंदन यहाँ कहीं ही रहता है, सुनती हूँ कोई नंद नंदन यहाँ कहीं ही रहता है, घर घर माखन चोरी करता फिरता है कोई घनश्याम। एक व्यंग राधा ने कस दिया कि भाई कृष्ण को तो देखा है हमने, नाम उसका सुना है, लेकिन ये भी सुना है कि वो घर घर माखन चुराता रहता है। तो कृष्ण क्या जवाब देते हैं कि अरे सलोनी राधा रानी, क्यों करती मुझको बदनाम, घर घर जाकर माखन खाना होगा किसी और का काम। अब तक बोलो तेरा मैंने क्या क्या कहाँ चुराया है, हाथ पकड़ धीरे से बोले रसिक शिरोमणि श्री घनश्याम। बातों बातों में ही उन्होंने हाथ भी पकड़ लिया और ये कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है, यानी हमने तुम्हारा दिल तो नहीं चुराया है। तो अब आगे देखें कि बातों से अभिभूत हो गई, कोई शब्द न आया काम। राधा और बहुत दिनों से सोचे समझे, भूल गए सब तर्क तमाम। एक दूसरे की छवि अनुपम हृदय मुकुर में बैठ गई, इनके मन में प्यारी राधा और उनके मन में प्रिय घनश्याम। दोनों एक दूसरे के हो गए। अब यहीं से उनके प्रेम की शुरुआत हुई। तो तन से ही घर पहुंची राधा, मन हो गया किसी के नाम, और मधुर कल्पनाओं के आगे नहीं लग रहा कभी विराम। तने उन्हें अद्भुत मुस्कानों के मिस मौन निमंत्रण प्यार भरा,
मन ही मन स्वीकार मुदित हैं राधा रानी प्रिय घनश्याम। एक दूसरे ने जो मन ही मन एक दूसरे को निमंत्रण दिया, वो स्मरण करके, और दोनों प्राणी अभिभूत हैं, दोनों खुश हैं कि हमें उनसे फिर मिलना है, उनसे फिर मिलना है। तो राधा बैठी हैं, व्याकुल है श्री कृष्ण के प्रेम में उसी दिन से। ये हो अधीर वृषभानु दुलारी, सोच रही मन में अविराम, कैसी सुघर सृष्टि विधिना की, यह वसुधा कितनी अभिराम। अनजाने का कितना प्यारा संबोधन, जैसे जन्म जन्म का नाता जोड़ गया छड़ ही घनश्याम। राधा करे, अरे दुनिया कितनी अच्छी है। जिस दुनिया के प्रति कोई खास ममता राधा की नहीं थी, जब वो इस प्रेम के जाल में फंसी तो उसे लगा कि तो बड़ी बेहतर दुनिया है, यहाँ तो कोई अपना भी है। तो इस तरह श्री कृष्ण की तस्वीर उसके मन में कैसी आ रही है, एक और छंद सुना के बंद करेंगे कि आहा पूर्ण शतदल मुखमंडल, अद्भुत रूप रुचिर अभिराम, कैसी कुंचित घनयल कावली, पीतांबर तन दिव्य ललाम, कैसी वह मनमोहक बातें, कैसी चितवन प्यार भरी, कैसा अपनापन दर्शाता वह प्रिय दर्शन श्री घनश्याम। सोच रही, वो बोलता था तो कितना अपनत्व उसमें होता था, कैसा अपनापन दिखा रहा था। ये फिर कब आए सुघर घड़ी, वह बतला दो हे मेरे राम, भर लूं नैनों में उस छवि को, रहूं देखती आठों याम, जग से विरत निरत उस समय हो, मैं भी वह ही हो जाऊं, अरे दृग खोलूं जब मधुर परस से, मुझे जगाए प्रिय घनश्याम। जब मुझे वो जगाए तब मेरी नींद टूटे, हे भगवान ऐसा अवसर देना। तो इस तरह दिल बेचैन विकल है आंखें, हृदय तरंगित अति उद्दाम, खींची जा रही मन पतंग की, कोमल डोर कहाँ ये विराम। मन पतंग की डोरी खींची जा रही उधर। सुषमा की प्रतिमूर्ति दिव्य, वह क्षीर सिंधु से प्रकटी सी, कैसे एक झलक दिख जाए, सोच रहे मन में घनश्याम। इधर वो भी बेचैन है, घनश्याम भी, और जैसे कोई डोरी खींच दे और पतंग आकाश से ही नीचे आने लगता है, उस तरह से लग रहा था कि मेरे मन की डोर राधा खींच रही है और मैं उधर जाने को व्याकुल हो रहा। मतलब सर ये किताब पूरी एक राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी ही है। हाँ, प्रेम कहानी। इसमें थोड़ा सा सुदामा प्रकरण भी है जी। और सुदामा जी कैसे
वहाँ श्री कृष्ण के यहाँ अपनी गरीबी जताने जाते हैं जी और किस तरह उनका अभिनंदन होता है, जी तो वो भी प्रकरण बड़ा मुझे अच्छा लगता है। जी। मैं तो कभी कभी उसे पढ़ता हूँ और स्वयं रोता हूँ। तो जवाब तो हाँ, कुछ मैं आपको वो भी देखता हूँ कि विप्र सुदामा की परिणीता नित्य जपा करती हरि नाम, हर अभाव में भी खुश रह कर अपना रोज चलाती काम, धर्म कर्म में लगी निरंतर रमी हुई हरि चर्चा में, पति परमेश्वर मान हमेशा भजती मन में श्री घनश्याम, पूजा पाठ आरती वंदन हवन आदि कर प्राणायाम, हरि अर्पित कुछ रूखा सूखा ले प्रसाद फिर झोली थाम, गांव नगर में भीख मांगते सबका भला मनाते भी, अपने में संतुष्ट सुदामा हृदय बसाए श्री घनश्याम। सुदामा जी तो क्या स्थिति उनकी थी कि जीर्ण वस्त्र आवृता ब्राह्मणी, उसमें भी पैबंद तमाम। उनकी पत्नी की दशा, जीर्ण वस्त्र आवृता ब्राह्मणी, उसमें भी पैबंद तमाम, तमाम उसमें पेवन लगे हुए। अब भोजन का कुछ नहीं भरोसा, घर में नहीं अन्न का नाम, कहती क्या मैं भोग लगाऊं और परोसूं पति को क्या, कब मेरे भी दिन बहुरेंगे तुम्ही बताओ हे घनश्याम। तो मन नहीं माना उसका, जी तो कहा एक दिन उस देवी ने, सुदामा की पत्नी ने, जी पति का हाथ हाथ में थाम, हाथों में हाथ लेकर बहुत प्रेम से कहा कि जाओ नाथ मित्र से मिलने, जिनका बड़ा जगत में नाम, वे द्वारिकाधीश सब लायक, दुख हमारा हर लेंगे, तीनों लोकों के ठाकुर वे मित्र तुम्हारे श्री घनश्याम। तीनों लोकों के ठाकुर हैं, वो तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो इतना दुख क्यों झेला जाए। कहना उनसे इस दुनिया में मैं हूँ दीन दुखी दुर्नाम, हूँ मोहताज असन बसनों का, भोजन और वस्त्रों का, हूँ मोहताज असन बसनों का, विपदा ही का सदा गुलाम, हरि से अपना दुख कहने में क्या संकोच लाज कैसी, सबके मन की बात जानते अंतर्जामी श्री घनश्याम। लेकिन अरे दुख सुख सभी अधीन भाग्य के, पाप्य पुण्य के ही परिणाम। सुदामा जी समझा रहे हैं उसको, देखो दुख सुख तो भाग्य का खेल है, क्या हमको वहां भेज रही हो। दुख सुख तभी
सभी अधीन भाग्य के, पाप पुण्य के ही परिणाम। सुख समृद्धि तो शत्रु की तरह विस्मृत कर देते हरि नाम। सुख मिल जाता है तो आदमी भगवान को भूल जाता है, इसलिए सुख शत्रु है। दुख में ही तो प्रभु का सुमिरन अंतर मन से हो पाता। मुझे चाहिए केवल मेरा प्यारा मोहन प्रिय घनश्याम। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा प्यारा मोहन चाहिए। लेकिन उनकी पत्नी फिर समझाती हैं कि फिर भी प्यारे आप जाइए अपने मित्र कृष्ण के धाम। दर्शन ही उनका क्या कम है, मृदुल मनोहर अति अभिराम। कुछ नहीं देंगे तो दर्शन मिलेगा ना। मैं कुछ दिन रह भले अकेली, समय काट लूंगी घर में। दिल कहता है देख आपको, अति प्रसन्न होंगे घनश्याम। कहते हैं भाई, कहने को तो कह रही हो मैं जाऊं, मगर मेरे पास बर्फी का पैसा नहीं है, मिठाई का भी, बतासा का भी नहीं है, क्या लेके जाऊं। किसी के यहाँ जाया जाता है तो कुछ लेके जाया जाता है, तो क्या लेकर जाऊं हरि के घर, मेरे पास नई कछदाम। खाली हाथ न जाता कोई रिश्तेदार मित्र के धाम। कहीं उधार पड़ोसन कोई, तंदुल गुड़ यदि दे दे तो, लेकर अभी द्वारिका चल दूं जहां मेरा प्रियवर घनश्याम। थोड़ा चावल भी हो, थोड़ा मीठा भी हो, तो कसार उसार कुछ बना के दे दो, मैं लेके चल दूं। तो जाती है, कुछ मिल जाता है और वो लेके आती है। क्या विचित्र प्रभु की लीला है, जो बनना होता है काम। सुलझ समस्याएं सब जाती, आगे आई हुई तमाम। एक दयालु पड़ोसन ने सिद्धांत दे दिया अंजुरी भर। अति कृतज्ञ हो मुदित ब्राह्मणी, बोली धन्य धन्य घनश्याम। धन्य हो घनश्याम, तुम्हारे नाम पर आज हमको एक मुट्ठी चावल मिल गया, इसी का मैं बनाऊंगी गुड़ डाल के कसार तुम्हारे लिए। तो लेके चले। सुदामा जी कैसे चले? जर जर उत्तरीय पट में यह प्रिय उपहार जतन से थाम। चले सुदामा पुरी द्वारिका, मन में अंतर्द्वंद तमाम। अंतर्द्वंद, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, मेरी वहां पहुंच हो पाएगी कि नहीं होगी। हे विधिना क्या लिखा भाग्य में, क्या होगा तुम ही जानो। दरस लोभ का ही लोभी मैं, तुझे चाहता हे घनश्याम। हे घनश्याम, मैं तुम्हारा दर्शन चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पहुंच गए द्वारिका सुदामा, चलते राह रोज अविराम। देखा सब आकाश छू रहे, एक एक से ऊंचे धाम। निर्निमेष नयनों से चारों ओर देखते घबराए, यही सोचते कैसे जाऊं
जहाँ द्वारिकापति घनश्याम। अरे इतने भव्य भवन में मैं प्रवेश कैसे करूं? लेकिन फिर सोचते हैं कि मिलने के ही लिए चला हूं, मिलना तो है ही हे राम। और कहाँ हमारा जीर्ण शीर्ण तन, और कहाँ दृश्य यह अति अभिराम। कहीं न धूमिल हो जाए यह फर्श तुम्हारा दुग्ध धवल। मेरे पैरों की धूल से ये दूध की तरह तुम्हारा जो फर्श दिख रहा है कहीं मैला हो जाए। धूल धूसरित पाँव हमारे कैसे धरूं यहाँ घनश्याम। सोच रहे मन स्तब्ध सुदामा, कैसा ललित द्वारिका धाम। बिना बुलाए नहीं बोलते, करते हैं सब अपना काम। ईर्ष्या द्वेषन कहीं कुटिलता, व्यस्त सभी हैं अपने में। स्वर्ग सरीखे लोग यहाँ के, देवराज जैसे घनश्याम। यहाँ के लोग बिल्कुल देवताओं की तरह हैं, किसी से किसी का कोई बैर नहीं, और बिना बुलाए कोई बोल नहीं रहा है। थोड़ी हिम्मत जुटा हृदय में, बार बार ले प्रभु का नाम। एक व्यक्ति से लगे पूछने, बंधु बता दो हरि का धाम। हाथ जोड़ ब्राह्मण का उसने आदर सहित इशारा कर, बोला उस सर्वोच्च सदन में हैं विराजते श्री घनश्याम। उसने तुरंत प्रणाम किया सुदामा जी को, ब्राह्मण जान के, और बताया। देखिए फिर उसी से सुदामा जी कह रहे हैं कि हे प्रिय दर्शन, आज हमारा कृपा पूर्ण कर दो यह काम। किसी तरह हरि को बतला दो, आया विप्र सुदामा नाम। बहुत देर से द्वार खड़ा है, दर्शन की अभिलाषा में। कहना उनसे कहता आगत, मित्र हमारे हैं घनश्याम। उनको बताना कि एक आदमी आया है, वो कहता है कि श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, हमको उनसे मिलना है। जाता है श्री कृष्ण, वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ रुक्मिणी रानी के संग बैठे हरि जैसे रतिकाम। मह मह महक रहा अंतःपुर, ज्यों आनंद करे विश्राम। मखमल पटमणि जटित सिंहासन, दमक रहा था कुंदन का सोने का। अर्धांगिनी संग मुस्काते, जहाँ चक्रधर श्री घनश्याम। ऐसे बैठे थे भगवान श्री कृष्ण। तो दूत जाके बोला दूत श्याम से जाकर, हे मेरे प्रभु गौरव धाम। श्याम से जाके बोला, ये हो अपराध क्षमा सेवक का, अर्ज के लिए खड़ा गुलाम। निवेदन एक करने आया हूं, अपराध क्षमा हो। ये स्वीकृति लेकर लगा बताने, विप्र देवता कायाना। और जीर्ण शीर्ण बसनों में ब्राह्मण, द्वार खड़ा है हे घनश्याम। एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, बड़ा जीर्ण शीर्ण कलेवर उसका है, वस्त्र है, और कहता है प्रभु से मिलवा दो,
बतला देना मेरा नाम। कहना वह प्रिय मित्र कह रहा, कोई नहीं बताता काम। कोई काम नहीं कह रहा है। अपना नाम सुदामा कहता, और बालपन का साथी। शब्द उसी के सुर हैं मेरे, यही निवेदन है घनश्याम। उसने जो कहा है सर, मैं वही आपसे विनती कर रहा हूं। केवल आवाज मेरी है, शब्द उसके। अरे सुदामा वह प्रिय दर्शन, मेरा बाल मित्र हे राम। ये श्री कृष्ण। अरे सुदामा वह प्रिय दर्शन, मेरा बाल मित्र हे राम। कहाँ खड़ा अतिशय संकोची, वह मेरा सहचर सुख धाम। तुरत चल पड़े अगवानी में, हो अधीर उसके पीछे। अब पैर नहीं पड़ रहे पंथ पर, ऐसे बिहुवल प्रिय घनश्याम। ये घनश्याम की दशा हो गई। सुदामा का आना सुनकर लिपट गए उस बाल मित्र से, छोड़ राजसी काम तमाम। हाय मित्र तुम बड़े सहज हो, कभी न पाए सुख आराम। चलो विराजो सिंहासन पर, यह सब तो तेरा ही है। व्याकुल बहुत अधीर भाव से, बोले कृपा सिंधु घनश्याम। और उनको ले आके सिंहासनारूढ़ करते हैं। और फिर कभी स्पर्श बालों का करते, कभी चूमते हस्तललाम। सुदामा के हाथ कभी चूमते हैं, कभी उनके बालों को सहलाते हैं। और झरझर प्रभु की आंखें झरती, सहचर का कर कर में थाम। कभी पैर की फटी बेवाई, हौले हौले सहलाते। आंसू से ही पद पखारते, गद गद प्रेम मगन घनश्याम। आंसू से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिया। स्वयं बिठा पर्यंक विप्र को, कर में लिए जुगल पद थाम। अपने बैठ गए धरती पर, जैसे खुद बन गए गुलाम। और चुभे हुए कुछ पथ के कांटे, स्वयं निकाल रहे प्रभुवर। बहते हुए अजस्र अश्रु से, धोने लगे चरण घनश्याम। अपने आंसुओं से वो सुदामा के पैर धोने लगे। और रहे निहार बड़े विस्मय से, सारे देव दृश्य अभिराम। बरसाते सुपुष्प विद्याधर, देख यहाँ हरे अद्भुत काम। कहाँ मित्रता ऐसी संभव, इस त्रिलोक में कहीं कभी। जो आदर्श कर रहे प्रस्तुत, स्वयं द्वारिका पति घनश्याम। ऐसा प्रेम पूर्ण आदर्श कहाँ मिलेगा कि एक साधारण एक ब्राह्मण को, दरिद्र ब्राह्मण को द्वारिकापति अपने आंखों से पैर उसका धो रहा है। तो विद्याधर ऊपर से फूल बरसाने लगे। जब कोई ऐसा कार्य होता है पृथ्वी पर, तो विद्याधर आसमान से फूल बरसाते हैं, अद्भुत किसी कार्य को देखकर। विस्मित देख रहे दरबारी,
कमल नयन का अद्भुत काम, कैसा दिव्य प्रणम्य मनोहर, प्रभु का चारु चरित अभिराम। पुलकित विकल विभोर मुदान्वित, मित्र मिलन के इस पल में, जैसे दुनिया का हर वैभव आज पा रहे श्री घनश्याम। दुनिया की सारी दौलत जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ गई है, वैसे वो सुदामा को देख के अनुभव कर रहे हैं। तो तभी दृष्टि पड़ गई अचानक, विप्र लिए कर में कुछ था। वो थोड़ा जो ले गए थे, तो होगा कोई प्रिय प्रसाद यह, अति सुस्वादु मधुर अभिराम। झपट पोटली खोल श्याम ने, आधा मुख में डाल लिया, और आधा प्रिया हाथ में देकर तृप्त हो गए श्री घनश्याम। आधा तो उन्होंने खा लिया, आधा प्रिया को दे दिया, अपनी पत्नी को, ले जाओ सबको बांट देना। बोले गुरुकुल में भी तो तुम करते चतुराई का काम, खा जाते थे छुपाए अकेले हम दोनों के चने तमाम। भाभी के तंदुल में भी तुम वही न दाव लगा बैठो, इसीलिए झट झपटा मैंने कहने लगे बिहस घनश्याम, कि तुम कहीं ये भाभी का ये तंदुल भी चुरा के अकेले न खा जाओ, इसलिए हमने उसको झपटा है। तो इस तरह उन्होंने कुछ दिया नहीं हाथ में सुदामा जी के। तो अब यहाँ का एक आध वर्णन देखिए, ये भी बड़ा रोचक है मेरे देखने में। कि लेकिन जैसा, बीच का छोड़ रहा हूँ, लेकिन जैसा आया था मैं वैसे ही तो जाता धाम, हुआ प्रयोजन सिद्ध न अपना, आना रहा निरर्थक काम। मैं तो आ ही नहीं रहा था, बरबस भेजा औरत ने, यह तो शुष्क क्वार के जैसा केवल गरज गया घनश्याम। कुआर का बादल जैसे तड़तड़ तड़तड़ हड़हड़ हड़हड़ करता है मगर पानी नहीं बरसाता, वैसे ये तो दुनिया भर का दिखावटी आंसू से धोया, क्या किया और चलते समय अठन्नी भी नहीं दिया। बहुत कुढ़ते हुए खिसियाते हुए आ रहे हैं, कर रहे हैं, क्या देगा दरिद्र आदमी। घर घर मांग रहा था माखन, चोरी करता अपने ग्राम, और गाय दूसरों से चरवाता, करता खुद अपने आराम। थोड़ी दही के लिए वह खुद नाच दिखाया करता था, राजा होकर क्या बदलेगा, है तो वही कुटिल घनश्याम। राजा हो गया है तो उसका स्वभाव थोड़े बदलेगा, आज भी वो दरिद्र है, हमको कुछ नहीं दिया। ऐसे कभी भामिनी पर गुस्साते, कितना हुआ निरर्थक काम। कभी कृष्ण पर ही क्रोधित हो, मन ही मन करते बदनाम। कहते घर चलकर बोलूंगा, मूढ़ ब्राह्मणी लोभिन से, कि यह हीरे का हार समारो, भेजा तुम्हें तेरा घनश्याम। जाए कहूंगा कि हीरा के हार ले आयल बनी, तारा के घनश्याम भेजले बड़े, लो अपना बाकस में धो लो, चाहिए मिलल तो कुछ नहीं। तो पहुंचे अपने गांव सुदामा,
देखा भव्य भवन अभिराम, कहाँ गई वह कुटिया मेरी, यह तो कंचन महल तमाम। वहीं पुराने फटे बसन में तुष्ट ब्राह्मणी रहती थी, यह सब क्या हो गया अचानक, तुम ही बताओ हे घनश्याम। तो ये क्या हो गया, यहाँ तो हमारी झोपड़ी थी उसका भी पता नहीं। इधर तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका राजधानी जैसा उनका पूरा घर ही बनवा दिया था। जो 10-15 दिन वहां रहे थे, इधर काम सब फिनिश था। तभी एक भूषित बर बनिता बोली यह अपना ही धाम, यह सब श्याम कृपा का प्रतिफल और सहजता का परिणाम। प्रभु ने भेज सभी संसाधन, महल आपका बनवाया, उसको भला कहाँ क्या दुख हो, जिसका बाल सखा घनश्याम। ये सब धन दौलत उन्होंने यहाँ भेज दिया है। तो सुदामा को अपनी गलती का आभास हुआ और फफक रो पड़े सुदामा, बोले अरे हाय रे राम, नाहक ही क्या क्या कह डाला, श्री हरि को दुर्वचन तमाम। हे प्रभु हे करुणा बरुड़ाले, कैसे मुंह दिखलाऊं मैं, क्षमा करो अपराध हमारे, यह अक्षम्य मेरे घनश्याम। फिर वो लगे क्षमा मांगने, और तभी उनकी पत्नी आई सामने। कि तभी शुभ्रयावृता ब्राह्मणी मुस्काती कर दंड प्रणाम, बोली प्राणनाथ स्वागत है, यह सब है श्री हरि का काम। हमें चबेना भी दुर्लभ था, प्रभु ने क्या क्या भेज दिया, यह तो नाथ कृपा कान्हा की, कितने करुण सहज घनश्याम। तो अंत में अब मैं अंतिम छंद आपको सुना देता हूं कि सबका मंगल हो दुनिया में, बने सभी के बिगड़े काम, और भले कार्य हो सफल हमेशा, भारत बने शांति का धाम। सभी बढ़े सर्वत्र हर्ष हो, बढ़े धर्म में रति सबकी, सबका हो उत्कर्ष निरंतर, यही प्रार्थना है घनश्याम। तो इस तरह ये घनश्याम के कुछ छंद हमने आपको सुनाए, और कैसा आपको लगा ये आप बताएंगे। ये बहुत सही लगा सर, हमें बहुत अच्छा लेखनी है सर। हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी, आप आए, और मैं तो अकेले यहाँ संतों की जिंदगी बिता रहा था, आप इसे ले जाएंगे, कुछ लोगों में प्रस्तुत करेंगे, कुछ लोग मुझे भी जानेंगे। इस पुनीत कार्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।